हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सुपर 20 का अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 15 वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। आज 16वां वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा है, एक तार के टुकड़े से 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया है। यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, एक भुजा वाला वर्ग, ध्यान दीजिएगा, एक भुजा वाला वर्ग यानी कि एक भुजा का कितना दिया हुआ है? 120 पाई दिया हुआ है एक भुजा का। तो वर्ग में सभी भुजा समान होता है, ए 20, तो ए भी 120, ए भी 120, ए भी 120। ए जो काम करता है परिमाप के, तो टोटल हम जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो टोटल परिमाप वर्ग का कितना आ जाएगा? वर्ग का टोटल परिमाप 12 चौड़ 48 480। वर्ग का परिमाप टोटल आ गया 1280 पाई टोटल परिमाप आ गया। तो हम कहेंगे कि बोला क्वेश्चन में कि तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है, ऐसे तार को मोड़कर वृत्त बनाएगा। तो हम कहेंगे कि वृत्त के परिधि, बोलेंगे कि ये कहेंगे ये कुछ वर्ग है ना, तो कहेंगे कि वर्ग के परिमाप बराबर वृत्त के परिधि। अरे परिधि और परिमाप एक ही होता है, लेकिन वर्ग में परिमाप बोलते हैं और वृत्त में परिधि बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि वर्ग का परिमाप 480 है और वृत्त का परिधि भी समान है। तो हम कहेंगे कि वृत्त का परिधि भी 480 है। तो वृत्त के परिधि, आप कहेंगे कि 400 जो 80 है ये वृत्त के परिधि है। तो वृत्त के परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? तो वृत्त के परिधि 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो हम काटेंगे, पाई से पाई काटेंगे, 2 से 100 कितना 240, तो आर बराबर में कितना आ जाएगा? 240 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? दूसरा नंबर में क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ कर रहा है, दिए गए क्षेत्र में बीसी समानांतर डीई है। ध्यान दीजिए फिगर, आप ऊपर देखिए फिगर, हम यहां पर भी बना लेते हैं, ध्यान देना है, समझ जाना है कि वही फिगर है। दिया हुआ है कितना? ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, और इसे डिनोट बी दिया हुआ है। इसे डिनोट किसे किया है? इसे सी से किया है। और एक कोण दिया हुआ है कितना? 122 दिया हुआ है ना। तो हमसे पूछ रहा है एक्स का मान। थोड़ा फिगर बड़ा बना लेते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन आप देखिएगा ऊपर फिगर, ठीक है ना। तो हमें एक्स के मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, अच्छा इसको हम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देंगे, कहेंगे कि देखिए बीसी समानांतर डी कह सकते हैं, बीसी समानांतर डी, समानांतर है कि नहीं, बीसी समानांतर डी कह सकते हैं। तो हम ए भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो कह सकते हैं कि कोण ADE बराबर, कहेंगे कि कोण ADE बराबर कोण, हम यहाँ पर एक डिनोट कर देते हैं, कुछ से एफ से कर देते हैं, कहेंगे कोण AFB। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात बीसी समानांतर एडी है, बीसी समानांतर एडी है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोण ADE यानी कि ई कोण की बात कर रहा है, ADE बराबर कह सकते हैं कि कोण FB, कौन कह सकते हैं कि AFB बराबर है। जब बराबर है तो इसका मान हमें दिया हुआ है कितना? 38 दिया हुआ है। जब 38 इसका दिया हुआ है, ये दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो बीच में आएगा वही कोण का डिनोट करता है। जैसे हम बोले कि ADE,
तो कोण इसका बारे में बोल रहा है। उसी प्रकार से ए एफ बी, तो ए एफ बी ई कोण के बारे में बोल रहा है, तो दोनों बराबर है। तो जब ए बराबर है तो ये 38 दिया हुआ है, तो ए भी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ये त्रिभुज कहेंगे कि त्रिभुज ये हो गया, ये क्या हो गया, एक तरह से त्रिभुज हो गया जिसमें ये बाह्य कोण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बाह्य कोण। और आप जानते हैं त्रिभुज में जो बाह्य कोण दिया हुआ होता है, दो सुदूर जो दो कोणों के बराबर होता है बाह्य कोण। तो ये 38 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कितना लिखे कि दोनों के जोड़ेंगे तो 122 आएगा। जो बाह्य कोण होता है इसके सुदूर दोनों भुजा के योग के बराबर होता है, तो हम कहेंगे कि बाह्य कोण 122 है, जिसमें ये दो कोण यही ना हो जाएगा। तो 138 है, यहाँ पर कितना लिखेंगे कि हम दोनों के जोड़ेंगे तो 122 आएगा, तो कहेंगे कि 84। डायरेक्ट आप 122 में 38 घटाएगा 84, यानी कि 38 और 84 जोड़ेंगे तो 122 आ जाएगा। तो क्या हमसे पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना, तो x के मान कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 से ज्ञात करना था, लेकिन उसने इस संख्या को 3/4 से ज्ञात कर दिया, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक था। तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, करा 3/4 ज्ञात करना था। कितना ज्ञात करे के था, 3/4 ज्ञात करे के था, 3/14 ज्ञात करने के लिए था, लेकिन उसने 3/4 ज्ञात किया। लिख लीजिए इधर इस साइड 3/4, आप इस साइड भी लिखिएगा। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस में आएगा, तो वहां पर माइनस नहीं लेना, इसलिए हम पहले इस साइड में लिख दिए। 3/14 ज्ञात करने के था, लेकिन किया 3/4, तो बोल रहा है कि 150 अधिक था। कह रहा है कि 150 अधिक था। अधिक या कम के मतलब अंतर होता है, अंतर के मतलब माइनस। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा 14 और 4 के तो 28 आ जाएगा। अब 28 में भागा दीजिए 4 से, 4 से भागा दीजिएगा तो 4 7 28 7, जब आएगा ऊपर में गुना करना है, 7 21, कुछ नहीं करना है, एलसीएम इसमें भागा देना, 4 7 28 7 7 21 माइनस 14 दूनी 28, 2 आया, 2 ऊपर में गुना करेंगे, 2 3 6 बराबर कितना 150। अब कहेंगे कि 15 में 6 घटेगा तो क्या, सॉरी हम घटा के बोल देते, 21 में 6 घटेगा तो ये 15 बचेगा ना, 15/28 बराबर इतना। हम साइड में लिख देते हैं कि घटाएंगे तो हमें 15 बचेगा बराबर 150, और नीचे में कितना है 28 है, काटेंगे 15 से 10 बार में कटेगा, अब ये गुना हो जाएगा ना, तो 28 गुने 10 बराबर कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। कटता है ना, नहीं कटा, 280 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको फर्स्ट में लिखेंगे, इसको सेकंड में, तो ये जो आया है माइनस में आएगा, तो माइनस कहिएगा कि माइनस में ही आ गया, तो लेना नहीं है वहां पर, इसलिए हम इसको इधर लिख दें कि माइनस में नहीं आएगा। चला नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितना प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि बजट समान रहे। 20% वृद्धि हुआ है, कह रहा है पहले 100 था, 20% वृद्धि 120, दोनों के अंतर लेंगे तो कितना 20, तो 20 रखेंगे। और कह रहा है ना कितना परसेंट कमी किया जाए, कमी कहेगा तो आप बड़ा वाला रख लीजिएगा, 120% है तो 100 से कमी किया जाए ताकि बजट समान रहे। कमी कहेगा एकदम बड़ा वाला नीचे रखे, प्रतिशत 100 से कैलकुलेशन कीजिए, 20 छक्का 20 से 100/6 काटिए 50 और 3, तो इसको भागा दीजिएगा ना, तो आ जाएगा 16.2/3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है किसी 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे, 10 भुज में कितने विकर्ण होंगे। एक विकर्ण के फॉर्मूला आता है n, क्या फॉर्मूला आता है,
n इंटू n-3/2 आता है, यानी कि होता है, ठीक है ना। विकर्ण के फॉर्मूले याद रखिएगा, n इंटू n-3/2, n के जगह पर जो भुजा दिया हुआ है, कह रहा है 10 भुज, तो 10 भुज कर रहा है, तो n के जगह पर हम धर देंगे 10, तो 10 धरेंगे, उसके बाद 10 में से 3 गया, इनकी जगह पर 10 रखना है, 10 में से 3 गया 7, अब बटा 2 काटेंगे तो 5, 7 बचे 35 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो लिख देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है tan थीटा बराबर 1 हो, tan थीटा बराबर 1 हो तो बोल रहा है कि 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बटा, यही है ना, कह रहा है कि साइन क्यू थीटा -2 cos क्यू थीटा प्लस 7 cos थीटा, यही ने करा। तो मान ज्ञात कीजिए। चला ध्यान दीजिए, आप सोचिए, आप ऐसा सोचिए, करा tan थीटा बराबर 1, तो आप ऐसा सोचिए कि थीटा का मान, tan थीटा में थीटा का मान कितना डिग्री रखे कि 1 होगा, तो हम कहेंगे कि 45 डिग्री रखिएगा tan थीटा 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि थीटा के जगह पर हम 45 डिग्री देंगे, थीटा का जगह 45 डिग्री देंगे, tan 45 का मान 1 होता है ना, तो जहां जहां आपको थीटा रहेगा 45 पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ 45 पुट करेंगे, यहाँ 45 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 45 पुट करेंगे, जहां जहां है सभी जगह 45 पुट कीजिए, सभी जगह 45 पुट कीजिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ 45 पुट करेंगे, इससे पहले तो 8 है, 8 लिख देंगे, और यहाँ 45 पुट करेंगे तो कहेंगे कि साइन 45 के मान क्या होता है, तो साइन 45 के मान 1/√2 होता है, प्लस से प्लस देंगे, यहाँ पर 5 cos थीटा है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5 cos थीटा, तो 5 तो लिख देंगे, और cos 45 के मान कितना होता है, cos 45 के मान भी तो 1/√2 होता है। तो हम कहें कि ऊपर के तो हम लिख लिए, अब नीचे के लिखते हैं, तो लिखिए, अब देखिए साइन क्यू थीटा 45, तो हम कहेंगे कि साइन 45 के मान तो कितना हो रहा था 1/√3, सॉरी 1/√2, लेकिन क्यू है ना, तो इसको क्यू करेंगे, साइन 45 के मान 1/√2 होता है, लेकिन ये क्यू है इसलिए इसको क्यू करेंगे, माइनस है माइनस दे देंगे, 2 है 2 दे देंगे, कॉस क्यू दिया हुआ है, और कॉस 45 के मान कितना होता है, कॉस 45 के मान तो 1/√2 होता है, लेकिन ये क्यू है तो इसको हम क्यू कर देंगे, प्लस 7 cos 45 के मान कितना 1/√2 होता है ना। अब कैलकुलेशन कीजिए, हम पहले इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुने 1 8/√3, इसको लिख सकते हैं, साइड में हम कर देते हैं 8/√3 सॉरी √2, प्लस से प्लस लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1 5/√2 कह सकते हैं, इसको तो आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए यही पार्ट को हम यहाँ पर लिखे हैं, इसको हम ऊपर वाला को हम पहले कैलकुलेशन करते हैं, तो हम कहेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो √2, अब √2 भागा देंगे तो एक बार में, एक ऊपर में गुना होगा तो 8, और √2 1 5, तो जुड़ जाएगा 8 5 13 तो हम कह सकते हैं कि इतना का हम कैलकुलेशन किए, तो आगे कितना 13√2, इतना आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, हर क्वेश्चन सिंपल ही नहीं होता, कैलकुलेशन भी होता है। तो हम इसका निकालें तो 13√2 हो गया। अब इसका हम कैलकुलेशन निकालते हैं, नीचे दिख रहा है ना, हाँ इसका हम कैलकुलेशन निकालते हैं,
इतना काम निकालने हैं, तो 13√2 हो गया। अब इसका निकालेंगे तो हम कहेंगे, देखिए इसको हम कैलकुलेशन कहेंगे। देखिए 1/√2 है, इसको क्यू दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 1/√2 3 बार लिख देंगे, तो लिखेंगे 1/√2 गुने 1/√2 गुने 1/√2। अब 2 को √2 गुना कीजिएगा, या √5 गुने √5, इसका मान 5 होता है। √6 गुने √6, इसका मान 6 होता है। तो √2 गुने √2, इसका मान 2 होगा नहीं, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 रूट किसका होता है, 2 के। तो हम इतना को हम 2 लिख सकते हैं नहीं, और ये तो नहीं लिखाएगा, ये तो पूरा बचा हुआ है। तो हम कहेंगे कि 1/√2 बचा हुआ है, ये 2 है, तो हम कहेंगे इतना का कैलकुलेशन कहेंगे तो 2 के हम लिख सकते हैं 2, और ये बचा हुआ है तो इसको लिखेंगे 1/2√2 लिखेंगे, इतना का तो हम लिख सकते हैं। तो हम इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, तो लिखते हैं इसको 2√2 माइनस, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो उसी प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्यू दिया हुआ है ना, तो हम क्या क्यू दिया हुआ है, क्यू नहीं लिखेंगे, क्यू। उसी प्रकार से ये भी क्यू है, तो क्यू के हम निकालें तो कितना आया, 2√2 आया, 1/2√2 आया। तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, 2 गुने 1/2√2 लिखेंगे, तो ये 2 से तो कट जाएगा, तो हमको इतना और इतना बचा प्लस, यहाँ पर तो डायरेक्ट 7 गुना करेंगे, 7√2 इतना आया। हम ऊपर वाला के कैलकुलेशन किए तो इतना आया, तो हम साइड में लिख देते हैं, कैलकुलेशन इतना करना पड़ेगा। 13√2 ऊपर वाला के था, इसको हम साइड लिख लिए। हम नीचे वाला के कैलकुलेशन करते हैं, नीचे वाला कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2√2 है। अब यहाँ तो कट गया था, तो ये तो बच गया कितना, माइनस है, क्या है, ठीक तो है, यहाँ पर माइनस ही था, तो माइनस देंगे, और ये तो 1/√2 प्लस 7√2 लिखेंगे, इतना तो लिखना पड़ेगा। अब इतना आप समझ गए, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं। अब भिन्न के जोड़ कीजिए ना, भिन्न के जोड़ ऊपर वाला को रहने दीजिए, इसको भिन्न के जोड़ कीजिएगा, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 2√2 √2 एलसीएम लेंगे ना, तो जो बड़ा होगा उसे कटता है, वही एलसीएम होता है, एलसीएम 2√2 हो जाएगा। अब इसे भागा देंगे, तो एक ही बार में लगेगा ना, हाँ एक बार में लग जाएगा, एक बार में माइनस, इसे भागा देंगे तो √2 कट जाएगा, तो 2 पर में गुना हो जाएगा, 2 प्लस इसे भागा देंगे, √2 कट जाएगा, तो 2 बचेगा, तो 2 बच गया, तब ऊपर में गुना हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब 14 1 15, 15 में से 2 गया, तो हम कहेंगे कि 13/2√2 बचा। अब ऊपर वाला के कैलकुलेशन किए थे तो इतना, नीचे वाला के इतना आया, तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि ऊपर वाला को लिख सकते हैं कि 13/√2, आई बटा में था 13/2√2, तो हम इसको अब सही से लिखते हैं कि 13/√2। अब ऊपर चढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2√2, अब बटा कितना 13, अब काटता है तो काटिए, a√2 से a√2 कट गया, 13 से 13 कट गया, तो सिर्फ 2 ने बचा, तो यही 2 आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना करना पड़ेगा, क्या कि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया हुआ था। चला नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये रीजनिंग है। करा दी गई संख्या को अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रम से रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह पूरा करेगा। चलो ध्यान दीजिएगा, पूरा उतारना पड़ेगा, उतारिए। ए है, सी है, बी है, और बड़ा लिख देते हैं, ए है, सी है, बी ए, सी डी, ए डबल ए, सी डी
डबल ए सी डी, फिर बी, फिर ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, इतना दिया हुआ। तो कुछ नहीं करना है इसमें, पहले हम इसको काउंट कर लेना है कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गया। तो हम इसको बराबर बराबर भाग में बांटेंगे, या तो हम 4 बार में बांटेंगे, 4 5 20 या 5 चौके 20। तो हम 5 बार में बांट लेते हैं या 4 बार में। पहले हम 4 बार में देखेंगे, नहीं बनेगा तो 5 बार में। तो हम डायरेक्ट 5 बार में देखते हैं। 1 2 3 4 5 इसको बांट देना है। 1 2 3 4 5 बांट देना है। 1 2 3 4 5 बांट देना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से बांट देना। अब इस देखना है कि पहला में ये दिया हुआ, इसमें पहला में भाट है, देख लेते। इसमें दिया हुआ तो पहला में दिया हुआ, इसमें भी पहला में, यानी इसका मतलब कह सकते हैं कि पहला में यहाँ पर भी ये पड़ेगा। सेकंड में सी है, सेकंड में सी है, सेकंड में सी है, सेकंड में सी है, ठीक है। थर्ड में यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो हम इसमें थर्ड में देखेंगे डी है, इसमें थर्ड में देखेंगे डी है, यहाँ पर भी थर्ड में डी है, तो पक्का यहाँ पर थर्ड में डी आएगा। फोर्थ में बी है, फोर्थ में यहाँ पर देखेंगे खाली स्थान है, यहाँ पर फोर्थ में भी बी है, यहाँ पर भी फोर्थ में खाली स्थान है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्थ में जो है बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी फोर्थ में बी आएगा, बी आएगा। और एक फोर्थ यहाँ पर बचा हुआ था, बी आएगा। अब बच गया कौन, ए बच गया लास्ट वाला। तो हम लास्ट में देखे ए है, इसमें भी लास्ट में ए है, इसमें भी लास्ट में है, तो इसमें भी लास्ट में कौन आएगा, एवियन आएगा। अब मिला लीजिए, डी ए बी ए बी, डी ए बी ए बी कौन ऑप्शन में है, तो देख लीजिए डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी ए बी ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा, ये रीजनिंग है जो हमेशा पूछते रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो तथा सबसे लंबा विकर्ण 16 दिया हुआ, 16 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे समचतुर्भुज बोला है ना, तो समचतुर्भुज बना लीजिए, मान लेना है कि समचतुर्भुज है, ठीक है ना। और बोला कि भुजा 10 दिया हुआ है, भुजा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और एक विकर्ण 16। तो विकर्ण बना लीजिए, विकर्ण बना लेते हैं। 16 एक विकर्ण दिया हुआ है, तो हम इसको बांटेंगे तो 8 8 में बटेगा। और ध्यान दीजिएगा, जब ये 16 दिया हुआ है, ये भुजा 10 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे, हम ये त्रिभुज में देखेंगे कि 10 है, ये 8 है, तो ये कहेंगे कितना है, 6। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं कहते कि 3 है 4 है तो 5 होगा, तो इसका गुणज भी पाइथागोरस, इसका गुणज के मतलब दुगुना करेंगे तो 6, इसका दुगुना करेंगे तो 8, इसका दुगुना करेंगे तो 10। हम बनाते रहेंगे तो पता चल जाएगा कि दुगुना है या तिगुना है। ऐसे हमको निकालना पड़ेगा, जब याद रखिएगा तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा। तो हम डायरेक्ट एक 10 देखे, 8 देखे तो 6 कर दिए, क्योंकि इसका गुणज एक 10 है एक 8 है, तो अपने 6 कर दिए। जब ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ये तो दिया हुआ है 10 10 दिया हुआ है, ये है, तो हमसे तो बस विकर्ण निकालना था कि एक विकर्ण दिया हुआ था, और अगला विकर्ण निकाल लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्योंकि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है क्या होता है, 1/2 d1 गुने d2, यानी कि पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। हमको तो निकालना है ना। तो देखिए, तो क्षेत्रफल 1/2 लिख देंगे, d1 पहला विकर्ण यदि हम किसको मान दे, किसी को मान लीजिए ना जी, इसमें कौन दिया हुआ सबसे लंबा भी, पहला विकर्ण मान 8 दूनी 16 मान लेते हैं, 16 धर दीजिए।
दूसरा विकर्ण 6 दूनी 12 धर देते हैं। कैलकुलेशन कीजिए, आंसर बोलिए। बढ़िया, ठीक 96, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इतना आपको करना पड़ेगा, लेकिन पाइथागोरस पर में जरूर याद रखिए। 3 4 5 5 12 13 7 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41 20 21 29, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा और इसका गुणज भी पाइथागोरस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बोला है अगला कि ये अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी कार्य को 4800 रुपया में हाथ में लेते हैं, सी की मदद से 5 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी की धनराशि। देखिए मदद वाला सहायता वाला हम पिछला भी वीडियो में हम करवा चुके हैं, तो हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि आप यदि सुपर 20 देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो से देखिए, ताकि बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है ना। सेट में तो रिपीट करेगा ही। तो ध्यान दीजिएगा, ए कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और बी दिया हुआ है कितना, बी दिया हुआ है 15 और ए बी का राशि 4800 है। 4800 ए बी दिया हुआ है, तो बोला है सी की मदद से, मदद के मतलब तीनों मिलके होता है, ए प्लस बी प्लस सी। सी के सिर्फ 5 दिया हुआ, लेकिन मदद का देगा, इसका मतलब तीनों ही 5। इसका एलसीएम लेंगे तो क्षमता निकल जाएगा। ये जो दिया हुआ है समय का रेशियो दिया हुआ है, इसका उल्टा क्षमता हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 30, तो 30 से भागा देंगे 10 या 30, 30 में भागा देंगे 15 से 29, 30 से भागा देंगे 5 से 5 का 30। अभी जो राशि दिया हुआ है टोटल 4800 ए और बी के दिया हुआ है, लेकिन इस टाइप में ध्यान देना है कि जब सहायता करे तो ये जो ए और बी के दिया हुआ ना, ए और बी के नहीं बल्कि तीनों का दिया हुआ है, टोटल का दिया हुआ है। तो टोटल का दिया हुआ है तो यहाँ टोटल एबीसी मिला के 6, या तो कहेंगे कि ए और बी मिलके 3 2 5 है, तो सी के अलग निकालेंगे तो कहेंगे कि टोटल एबीसी 6 है, जिसमें हम सी को अलग निकालते हैं, जिसमें ए और बी मिलके 5 है, तो कहेंगे कि ए के हिस्सा पक्का 6 होगा, तो नहीं तीनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ तीनों का कितना दिया हुआ है, 6। पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है सी का, तो सी कितना से, सी 1 से ना, तो काटिए 6 से, 6 7 42 6 8 48 700 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 दिया हुआ और इसका एक विकर्ण की लंबाई 26 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ना कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, इस एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कह रहा है कि विकर्ण 26 है, विकर्ण 26 है और परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप 60 है। परिमाप का मतलब तीनों भुजा के योग 60 है। तो हम एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे विकर्ण दे दिया कि 26 है, तो हम कहेंगे वो इसका मतलब पाइथागोरस का ही गुणज में दिया हुआ है। कहिए कैसे, कहे थे ना कि पाइथागोरस 5 12 13 और जो बड़ा भुजा होता विकर्ण होता, तो यहाँ पर 26 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका दुगुना दिया हुआ है, 13 दूनी 26, तो हम सभी के दुगुना कर देंगे, 12 दूनी 24 5 दूनी 10, और ये तीनों के जोड़ेंगे तो हमको 60 भी आना चाहिए, क्या कि परिमाप बोला है 60 है, परिमाप का मतलब सभी भुजा के योग, तो ये 26 है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, विकर्ण हमेशा बड़ा होता है और बड़ा यहाँ पर रखाता है, और बाकी दो भुजा आप यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर या तो इस साइड रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रख लीजिए, ये 5 ले लेते हैं या। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये गुना में लिखा हुआ है तो हम भी दुगुना करके लिखेंगे, ये 24 हो जाएगा, या तो हम इसको 10 लिखेंगे 10, तो 24 यहाँ पर लिखा जाएगा। अब यही तो जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या, क्षेत्रफल पूछा, क्या क्षेत्रफल पूछा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई या दो छोटी भुजाओं का गुणनफल। कुछ कीजिए, 3 भुजा में 2 छोटी भुजाएं है ना, या तो आधार गुने ऊंचाई, कुछ भी कीजिए। 24 गुने 10 काटिए, इसको काटेंगे तो 12 120 आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% कमी के कारण जौन 600 रुपया में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था। यानी कि हम पहले वाला मूल्य पूछ रहा है, इसमें 2 तरह के मूल्य पूछेगा, एक वर्तमान पूछेगा, एक पहले का पूछेगा, तो हम दोनों निकाल लेते हैं। वर्तमान निकालने के लिए, वर्तमान निकालने के लिए एक, पहले निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे,
तो 600 रुपये हम 5 kg अधिक, तो 600 रुपया लिखेंगे, 5 अधिक लिख देंगे और 25% है यहाँ पर लिख देंगे। वर्तमान पूछे चाहे पहले पूछे, ये तीनों स्टेप हम लिखेंगे। रुपया ऊपर वस्तु नीचे 25, इतना तो हम लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, वर्तमान पूछे कुछ नहीं करना है, 100 लिख देना, ये वर्तमान का मूल्य निकल जाएगा। लेकिन हमको पहले निकालना है तो हम देखेंगे ये 25% वृद्धि किया है कि कमी। वृद्धि किया है तो हम यहाँ पर जोड़ के लिखेंगे। 25% वृद्धि कहेगा तो यहाँ पर 125 लिखेंगे, कहेगा 25% कमी तो यहाँ पर 100 में घटा के लिखेंगे 75। क्योंकि हमसे पूछा कि गेहूं का मूल्य क्या था के मतलब पहले वाला, तो हमको तो इस पर आंसर निकलेगा। तो बोला कि 25% कमी कर रहा था, तो 100 में 25 घटा लेंगे तो 75 नहीं आएगा। कैलकुलेशन कीजिए, आ जाएगा। तो 25 या 75, 3 काटिए, 3 से काटेंगे तो कितना, 200 बार में 5 से काटिएगा तो 40, तो 40 आ जाएगा, 40 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में निकालेंगे तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ जाएगा। दो तरह से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है एक ट्रेन की चाल में यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 2 घंटा कम समय में पूरा कर लेता। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, है ना। मेन राशि 2 घंटा कम समय ले रहा है ना, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। तो हमें दूरी तो 400 किलोमीटर तय किया, तो दूरी तो दिया हुआ है, दूरी की जगह पर तो 400 लिख देंगे। लेकिन चाल तो नहीं दिया हुआ, लेकिन कह रहा है यदि चाल 10 किलोमीटर अधिक होती, तो हम पहला चाल देते हैं कि पहला चाल पता नहीं है, तो पहला चाल हम x मानेंगे। लेकिन अगला जब चलेगा तो ये 400 में चलेगा। लेकिन अगला में कह रहा है कि 10 किलोमीटर अधिक होता, तो पहला, तो ध्यान दीजिएगा, बोला कि कितना दिया हुआ था ये, 10 किलोमीटर अधिक, तो x माने थे ऐसे 10 किलोमीटर अधिक, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। करा 2 घंटा कम समय लगेगा, तो 2 घंटा कम या अधिक मतलब क्या होता है, अंतर। अब ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पुट करेंगे कि हमको कैलकुलेशन करके 2 आएगा, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर हम बी रखते हैं 40, तो हम 40 रखते हैं x के जगह पर, तो 40 रखेंगे तो ये काटेंगे तो ये तो 10 बार में कटेगा। हम 40 रखेंगे तो 40 से 10 50 ही हो जाएगा, तो 40 ही है ना, 10 ही जुटेगा तो 50 हो जाएगा। 50 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो 8, 10 में से 8 गया 2, आ भी रहा है आंसर। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो 40 दिया हुआ है, क्या में दिया हुआ है, वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो आज बार इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और कभी भी वीडियो देखिए तो नेक्स्ट पिछला वीडियो जरूर देखिए, ताकि जिस टाइप का बताया हुआ था रिपीट होता है तो आप अच्छी तरीके से पहला बार में यदि नहीं समझे, ऐसा तो मेरा विश्वास है कि समझ जाइएगा। ठीक है, आज तक इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।